Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. This is 22nd lecture of your science factor book, Unit 5, the environment. Today our topics are protecting the environment and protecting endangered species. Open your book on page number 40. Here is protecting the environment. Mean protecting mean हिफाजत करना, environment माहौल की हिफाजत करना. There are several things, यानी several mean many, बहुत ज़्यादा things and that can be done to protect our environment. यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने माहौल को प्रोटेक्ट करने, महफूज करने के लिए कर सकते हैं. There are several things. Let's see what are these several things. First is keeping the earth clean. Clean means साफ. Many things live and grow on the earth. यानी बहुत सी चीज़ें जो है ज़मीन पे रहती हैं और ग्रो बढ़ती हैं, नशोनुमा पाती हैं ज़मीन पे. For them to survive means ज़िंदगी, बाकी रहना, बका. The earth needs to be kept clean. तो उनकी ज़िंदगी और उनकी बका के लिए जो ज़रूरी है कि ज़मीन साफ़ रखी जाए, साफ़ होनी चाहिए. इफ़ द अर्थ बिकम्स polluted मीन आलूदा. अगर अर्थ जो है ज़मीन जो है वो polluted आलूदा हो जाए, ट्रीज़ एंड प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो. तो ट्रीज़ और प्लांट्स, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो इस काबिल नहीं होंगे कि ग्रो कर सकें, बढ़ सकें. ह्यूमन्स नीड ट्रीज़ एंड प्लांट्स टू प्रोड्यूस द ऑक्सीजन. इंसानों को भी प्लांट्स की ज़रूरत होती है, ट्रीज़ और प्लांट्स की, ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने, क्योंकि प्लांट से ऑक्सीजन प्रोड्यूस पैदा होती है. डैट वी ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं. ब्रीथ मीन सांस लेना. ह्यूमन्स आल्सो नीड प्लांट्स फॉर फूड एंड ट्रीज़ फॉर शेल्टर. इंसानों को प्लांट्स एक तो ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी होती है, दूसरी है इंसानों को खुराक के लिए भी प्लांट्स की ज़रूरत होती है और ट्रीज़ की ज़रूरत होती है फॉर शेल्टर. घर बनाने के लिए हम लोग ट्रीज़ इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. सो डोंट पोल्यूट दी अर्थ. तो इसलिए अर्थ ज़मीन को जो है आलूदा नहीं करना चाहिए. द कॉमन नेक्स्ट डेट इज़ कीप वाटर क्लीन, यानी पानी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. क्लीन वाटर इज़ एसेंशियल मीन ज़रूरी फॉर ह्यूमन. साफ़ सुथरा पानी जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है. वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर. हमें साफ़ पानी पीने की ज़रूरत है. वी आल्सो नीड टू कीप बॉडीज़ ऑफ वाटर क्लीन. We also need to keep bodies of water clean so that fish can live and grow. एक तो इंसान को साफ़ पानी पीने की ज़रूरत, साफ़ जो है पानी उसके लिए ज़रूरी है पीने के लिए इंसान को. दूसरे इसकी ये है कि बॉडीज़ ऑफ वाटर को इसलिए भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए कि उसमें जो है फ़िश जो है रहती है और ग्रो करती है, नशोनुमा पाती है. डोंट पोल्यूटेड दी वाटर. सो डोंट पोल्यूटेड दी वाटर. पानी को आलूदा नहीं करना चाहिए. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 41. कीप द एयर क्लीन, यानी हवा को साफ़ रखना चाहिए. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज़ और ऑफ ट्रैफिक. तो यहाँ से बहुत सा लाइक इन दिस पिक्चर्स बहुत धुआं निकलता है, तो ये पोल्यूट करता है, हवा को जो है आलूदा करता है. ह्यूमन्स नीड टू ब्रीथ क्लीन एयर. इंसान को साफ़ हवा में सांस लेने की ज़रूरत है. इफ़ द एयर इज़ नॉट क्लीन ह्यूमन्स मे बिकम इल. तो अगर हवा जो है वो साफ़ नहीं होगी तो इंसान बीमार हो सकते हैं एंड इवन डाई, और यहाँ तक कि मर भी सकते हैं. अदर एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन फ्रेश एयर. दूसरे एनिमल्स भी जो हैं उनको भी फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है. तो एयर को पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए. डोंट पोल्यूटेड दी एयर. व्हाट कैन यू डू? Write down ways that you can help to keep the land, water and air clean. Here is question on page number 41. This one. Answer the question. Why is it important to keep the earth clean, keep the water clean and keep the air clean? Answer is, here I have write the question that is on page number 41. Why is it important to keep the earth, water and air clean? Answer is, it is important to keep the earth, water and air clean for this survival of living things like humans, plants and animals.
students, species mean the word is species. Species mean a set of animals or plants in which the members have similar characteristic to each other. Protecting mean, as I told you, महफूज करना. Endangered species mean a set of animals or plants in which the members have similar characteristic to each other, यानी similar एक टाइप की जो है इकसाम जो है. Endangered mean ख़तरे से दो चार. Endangered mean ख़तरे से दो चार, यानी ख़तरे में. An endangered species यानी ख़तरे से दो चार स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स मीन जानदार चीज़ों का ग्रुप है. डैट इज़ एट रिस्क, जो ख़तरे में है, ऑफ डाइंग आउट कम्प्लीटली, यानी ये डाइंग आउट मीन कम्प्लीटली ये जो है ख़तरे से दो चार है, मीन कि ये जो नस्ल है ख़त्म होने के करीब है. इफ़ समथिंग इज़ नॉट डन टू प्रोटेक्ट देम, अगर इनके लिए कोई चीज़ जो है इस तरह की ना की जाए कि जो उनकी हिफाजत कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उनको, तो ये नस्ल जो है ये ख़त्म होने के करीब है कम्प्लीटली. दे विल सून बी लॉस्ट टू दी अर्थ फॉर एवर, यानी वो फॉर एवर मीन हमेशा, यानी वो हमेशा से ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे अगर उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप ना किया गया. सम स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो इंसानों की कुछ एक्टिविटीज़ से जो है उनको वो ख़तरे से दो चार हैं. सम स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड फॉर अदर रीजन्स, कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो कुछ अदर रीजन्स मीन वजूहत की वजह से इंडेंजर्ड ख़तरे में है. ह्यूमन्स आर इन पोजीशन टू हेल्प इंडेंजर्ड स्पीशीज़ सर्वाइव, इंसान जो है वो इस कंडीशंस में है, इस पोजीशंस में है, वो इन जो इंडेंजर्ड जो ख़तरे में स्पीशीज़ हैं उनकी सर्वाइव, उनकी बका कर सकते हैं. Stop. Let's see what the humans can do. First is stop destroying habitats. First is stop destroying mean तबाह करना या ख़त्म कर देना habitats. कुछ जो habitats हैं वो इंसान ख़त्म कर देते हैं, तो उस वजह से वो स्पीशीज़ जो स्पेशल वहाँ पे रहती हैं उनके habitats होते हैं, मीन मस्कन रहने की जगह होती है, तो इस वजह से वो स्पीशीज़ जो हैं इस अर्थ से ज़मीन से जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं. सम स्पीशीज़ आर endangered बिकॉज ह्यूमन्स हैव डिस्ट्रॉयड मीन तबाह कर देना, ख़त्म कर देना देयर हैबिटेट्स. कुछ स्पीशीज़ इसलिए ख़तरे में कि उनकी हैबिटेट्स जो है इंसान ने ख़त्म कर दी हैं. चॉपिंग डाउन ट्रीज़ इन फॉरेस्ट, लाइक जंगलात, फॉरेस्ट मीन जंगलात से दरख्तों की जो कटाई इंसान कर देता है. एंड क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर मीन ज़राअत और खेती बाड़ी के लिए, ज़राअत के लिए जो है ना वो जो है हैबिटेट जो है डिस्ट्रॉय कर देता है. नेचुरल हैबिटेट जो कुदरती हैबिटेट होते हैं, जो हैबिटेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. किसके लिए? एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिए. एंड पुट स्पीशीज़ एट रिस्क, और वहाँ पे जो स्पीशीज़ रहती हैं उनको ख़तरे में डाल देते हैं इंसान. लाइक स्नो लेपर्ड्स इन पाकिस्तान आर endangered बिकॉज ह्यूमन्स आर हंटिंग देम एंड डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट्स. इन पाकिस्तान में जो है स्नो लेपर्ड जो है वो ख़तरे में है. रीज़न्स क्या है, किस लिए वो ख़तरे में है? बिकॉज इंसान जो है वो या तो उसकी हंटिंग कर रहा है, और दूसरा ये है कि उसका जो हैबिटेट है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़त्म कर रहा है. डोंट इंट्रोड्यूस अदर स्पीशीज़ मीन ये कि लेट्स सी व्हाट इज़ दिस. सम स्पीशीज़ आर endangered बिकॉज ह्यूमन्स हैव brought in animals or plants from other parts of the world. These new animals and plants have taken the food and space of the native animals. कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो इस वजह से endangered में है क्योंकि इंसान जो है वहाँ पे या कुछ अदर्स जो हैं प्लांट्स फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्से से कुछ प्लांट्स ले आया है, या न्यू एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो ले आया है फूड एंड स्पेस ऑफ दी नेटिव एनिमल्स. तो वो जो वहाँ के जो नेटिव मीन मकामी एनिमल्स जो हैं वो इस वजह से इंडेंजर्स ख़तरे में है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स और ट्रीज़ जो है इंसान जो है दुनिया के दूसरे पार्ट से ले आया, तो इस वजह से ये जो मकामी एनिमल्स हैं वो इंडेंजर्ड में हैं स्पीशीज़. नाउ कम ऑन पेज नंबर 40.
3 कीप दी टेम्परेचर डाउन, यानी टेम्परेचर जो है वो डाउन होना चाहिए कुछ स्पीशीज़ के लिए, वो हाई टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकती। सम स्पीशीज़ रिएक्ट वेरी बैडली टू स्मॉल इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, यानी अगर स्मॉल थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो रिएक्ट करती हैं। इफ़ द अर्थ हीट्स अप टू मच, यानी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, उनको हीट्स अप हो जाए, मैनी स्पीशीज़ विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो बहुत सी जो स्पीशीज़ हैं वो ज़िंदा रहने के काबिल नहीं होंगी। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मीन आलमी वार्मिंग। यू विल learn about it in years to come. Humans can help by finding ways to produce energy using ways that don't increase the earth temperature. तो इंसान को जो है ऐसे वेज सर्च करने चाहिए जिसमें एनर्जी जो है एनर्जी यूजिंग वेज एनर्जी अपनी यूज़ करनी चाहिए डेट डोंट इंक्रीज़ द अर्थ टेम्परेचर, के ज़मीन का जो है वो टेम्परेचर जो है बढ़े नहीं, इंक्रीज़ बढ़े नहीं। मैनी सी क्रिएचर्स मीन मखलूक जो है, मैनी समुद्र सी की क्रिएचर्स जो है कैन नॉट सर्वाइव इवन अ स्मॉल इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। बहुत सी जो स्पीशीज़ हैं सी की, समंदर की, वो छोटे से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो उनका जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती। द ओशंस आर वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस टू गेट वार्मर एज द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस। जिस तरह ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है तो ओशंस का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। नाउ कम हेयर फाइंड आउट अबाउट endangered species, राइट अबाउट द endangered species, यानी उनकी स्पीशीज़ के बारे में लिखें जो ख़तरे से दो चार हैं। यू विल हैव टू फाइंड आउट अबाउट इन आ बुक और ऑनलाइन। दीज एनिमल्स वर endangered once but are extinct now. Extinct means there are none of them left on earth. extinct mean ख़त्म हो गई हैं, यानी ज़मीन पे नहीं हैं। और जो endangered में हैं वो ख़तरे से जो दो चार हैं, जो नहीं हैं ये हैं डोडो, ग्रेट आउक, डायनासोर्स, क्वागा एंड टेस्मेनियन टाइगर। Here you have to write meanings of these words in Urdu. प्रोटेक्टिंग मीन महफूज करना, हिफाजत करना। क्लीन साफ, पोल्यूटेड आलूदा, ब्रीथ सांस लेना, इंडेंजर्ड खतरे से दो चार, ग्लोबल वार्मिंग आलमी वार्मिंग। Now we will do questions that are on page number 43. First question is what are endangered species? Name 5. Answer is an endangered species is a group of living things that is at risk of dying out completely. Example snow leopard, polar bear, Barfani reach, and Bengal tiger, Bengali tiger, black buck, Siah heron and panda. What are the main causes for, next question is what are the main causes for species becoming endangered? Causes answer is hunting, less of habitat. This one is answers. Sorry, here not I have wrote answers. You have to write here answer. Answer hunting, less of habitat, change in ecosystem, and unpredicted weather conditions. Next question is what is the difference between being endangered and being extinct? Answer is being endangered mean at risk to die out. Being endangered mean at risk to die out, and being extinct no longer existing on earth, यानी ये जो स्पीशीज़ हैं अब ज़मीन पे नहीं है। योर होमवर्क इज़ यू हैव टू रीड पेज नंबर 40 to 43, and also you have to write and learn words meaning and question answer. In next lectures inshallah we will do worksheet, and from your book we will do unit 6. Take care students. Allah Hafiz.